कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई की टिप्पणी। ये बहुत गंभीर मामला है। सीजीआई की तरफ से कहा गया है पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। सीजीआई कहते हुए सुनवाई के दौरान सीजीआई ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रशासन से कई सवाल भी पूछे हैं और कहा है कि ये अप्राकृतिक मौत का मामला है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि क्राइम सीन को क्यों यहां पर इस तरह से जो अभी फिलहाल चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहा कि इस तरह की जब यहां पर वारदात हो रही थी या इससे पहले भी इस तरह की, क्योंकि कई केसेस सामने आ चुके हैं, तो इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही सख्ती बरती है। कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज यहां पर प्रशासन से भी, पुलिस से भी, सरकारों से भी किए गए हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है। और सुनवाई के दौरान साथ ही ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि एफआईआर दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों हुई है। ये भी कहा कि हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कहा गया। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेहद ही ज्यादा चिंता जाहिर की और अब इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज महिलाएं तेजी से वर्क प्लेस में शामिल हो रही हैं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, बदलाव लाने के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि मौजूदा कानून डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। डॉक्टर्स के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है। सीजीआई कहते हुए सुनवाई के दौरान कहते हुए डॉक्टर्स को अनियंत्रित रोगियों को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है। अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है, ये कहते हुए सीजीआई। और इसी बीच बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दें, कोलकाता मर्डर मामले से जुड़ी हुई और आपको ये बताएं इस मामले को लेकर जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त को होने वाली है। देखिए, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया और इस मामले में टास्क फोर्स बनाने का जो आदेश है वो सीजीआई की तरफ से दिया गया है। आज जब यहां पर सुनवाई हुई तो इस मामले को देखते हुए सीजीआई ने बहुत ज्यादा सख्ती और नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि ये डॉक्टर्स की सुरक्षा का प्लान को देखते हुए जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो यहां पर आदेश दिया गया है, सीजीआई कहते हुए नजर आए कि एक और रेप का इंतजार अब हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सुनवाई के दौरान ये तमाम अहम बातें रही। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं, सीधा अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, जल्दी से अपडेट दीजिए सुनवाई को लेकर। देखिए, कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, जिस तरह से सवाल उठाए हैं, जिस तरह से एफआईआर दर्ज होने में देरी को सवाल उठाया है, साथ ही साथ पीड़िता का जो बयान, जो पीड़िता का नाम उजागर करने पर बात रही है उसको लेकर के सवाल उठाया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जो राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस वो पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर है कि वो काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। बिल्कुल, और इसी का आप अभी जिक्र भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो हलचल है, ये तस्वीरें तो देखिए अक्षय वहां से तस्वीरें इस वक्त साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय, राज्यपाल मिलने पहुंचे हैं, वहां पर अपडेट आप देते रहिए साथ साथ। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से कोलकाता में गैंगरेप सामने आया, मर्डर सामने आया, जो पीड़ित परिवार है वो लगातार कह रहा है कि उसको इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ राजनीति लगातार जारी है और कह सकते हैं कि तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, अब कोलकाता के साथ साथ देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों को मनाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन डॉक्टरों को देना पड़ेगा। साफ तौर पर है, सरकारों के सामने ये चुनौती है कि किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कोलकाता में मामला सामने आया उसके बाद पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट पर लगातार हमले जारी हैं, राजनीतिक हमले हों
या फिर जो कटाक्ष वो लगातार किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो कहती हैं कि मैं महिला हूँ, बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि कैसे वो पीड़ित परिवार गुजर रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब दिल्ली तक उसकी जो तपिश है वो देखने को मिल रही है। सीवी आनंदा बोस ने पहले कुछ देर पहले जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने पहुंचे हैं। साफ तौर पर है दोनों नेताओं के बीच में वहां की ताज़ा स्थिति को लेकर के समीक्षा की जाएगी और जो रिपोर्ट है वो सीवी आनंदा बोस गृह मंत्री अमित शाह को देंगे कि किस तरह से वहां पर घटना हुई और उसके बाद किस तरह से लापरवाही जो स्थानीय पुलिस है उसकी सामने आई। सीबीआई लगातार इस पूरे मसले की जो तफ्तीश है वो लगातार आगे बढ़ा रही है और उसके बाद सरकार भी एक्शन में है। गृह मंत्रालय से लेकर के और तमाम जगहों पर कोशिशें की जा रही है कि उस मसले को पूरी तह तक जाया जा सके, उसका रिपोर्ट खंगाला जा सके और किसकी लापरवाही है उसको दंडित किया जा सके। लेकिन अब साफ तौर पर है कि जो अमित शाह और सीवी आनंदा बोस की मुलाकात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये विस्तृत रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सौंपने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि घटना के बारे में जो भी लापरवाही रही है उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सीवी आनंदा बोस जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो सौंपेंगे। जो ये खबर आ रही है कि उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बना ली है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी उस रिपोर्ट से अवगत कराया है और उनको भी जानकारी दी है कि अभी हालात कोलकाता और पश्चिम बंगाल में किस तरह के हैं। और गृह मंत्री अमित शाह निश्चित रूप से इस पूरे मसले को लेकर के लगातार केंद्र सरकार निगरानी भी रख रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसी बीच जो संदीप घोष हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, उनको अब उन पे FIR दर्ज की गई है। उन्होंने पीड़िता का नाम उजागर किया था, ये आरोप है उन पर और साफ तौर पर है कि अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि अमित शाह से मिलने के बाद आनंद बोस किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय क्योंकि अब नया नियम भी लागू कर चुका है, ये कहा जा रहा है कि हर राज्य को जो कानून व्यवस्था से संबंधित मसले हैं वो 2 घंटे में हर राज्य को अपडेट करना होगा। और ये उसके बीच में ये आया है जब कई राज्यों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति रही है वो खराब होती रही है और पश्चिम बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। अभी भी डॉक्टर वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। डॉक्टरों की मांग है कि ऐसे जगहों पर अगर सुरक्षित महिलाएं नहीं हैं, सुरक्षित डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर कहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। देखिए, हम आपका रुख कर लेते हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर हुई है, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई को लेकर क्या अपडेट वहां से, क्या कुछ खास रहा? देखिए, जिस तरह से कोलकाता में जो रेप और हत्या की जो घटना हुई है उसका दायरा सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो कि अस्पतालों में डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ जो असुरक्षा का जो माहौल है उसको दूर करने की जो कोशिश है वो नेशनल टास्क फोर्स करेगी। इसमें जो तमाम अस्पतालों, बड़े देश के बड़े अस्पतालों के बड़े अधिकारियों को इस पूरे मामले में शामिल किया गया है टास्क फोर्स में, जिसमें सबसे अहम जो नाम है वो सर्जन वाइस एडमिरल RK सरीन है, जो कि 10 सदस्यीय टास्क फोर्स में उनका नाम शामिल किया गया है। ऐसे इन तमाम टास्क फोर्स का जो गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। और इसके अलावा जो मेन मामला है, जो कोलकाता में रेप और हत्या का मामला है, उसमें CBI से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 22 अगस्त तक CBI से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब तलब किया है, जो कि अस्पतालों में जो तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जो कि 22 अगस्त तक जवाब मांगा है। इन दोनों मामलों पे अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम देश भर के जो डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे अपील की है कि आप काम पर लौटिए
और हम आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने जा रहे हैं और 10 मेंबर जो टास्क फोर्स है वो 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करेगी और ये बताएगी कि आखिरकार देश भर में बिल्कुल सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी, लेकिन जो ये हड़ताल चल रही है क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है क्या? जी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील करते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। 10 सदस्यीय जो नेशनल टास्क फोर्स है वो गठन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में टास्क फोर्स से अंतरिम रिपोर्ट मांगी है और ये बताने को कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये टास्क फोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताए। इसके अलावा जो सीबीआई से जो स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक मांगी है। अस्पताल में जो 14 अगस्त को तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया है, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। निश्चित तौर पर देश भर में जो डॉक्टर की जो सुरक्षा का भावना है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और डॉक्टरों से भी अपील की है कि आप काम पर लौटिए। ठीक है सुमित, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, मैं अक्षय का रुख करूंगी। अक्षय, अभी वहां पर क्या हालचाल है, जल्दी से आप बताइए। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं अमित शाह के निवास पर। अभी उनका कॉन्वॉय यहाँ पर पहुंचा है और जेपी नड्डा भी अमित शाह के साथ बैठक में रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनकी जो मंत्रालय है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ राज्यपाल उनको बताते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं अभी कुछ देर पहले और अमित शाह, सीवी आनंद बोस और जेपी नड्डा की बैठक शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी निगरानी रख रहा है कि कैसे डॉक्टरों के जो प्रोटेस्ट हैं उनको संभाला जाए। दूसरी चीज़ है कि जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए और किस तरह से डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह स्टेटस रिपोर्ट लगातार। ठीक है, मैं आपके पास से वापस लौट रहा हूं। बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। दरअसल यहाँ पर राज्यपाल के साथ आपको ये बता दें कि वो मुलाकात भी यहाँ पर करने वाले, चूंकि राज्यपाल यहाँ पर एक रिपोर्ट जो सौंपने वाले इस पूरे मामले को लेकर, कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर, और आपको उसी से जुड़ा हुआ अपडेट हम ये पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे, यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं और साथ साथ दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। हालांकि अब जो अगली सुनवाई है वो 22 अगस्त को होगी और जो डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिंता जाहिर की गई। अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, चूंकि एक टास्क फोर्स बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया गया। लेकिन अक्षय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका वापस से रुक कर लेते हैं। अक्षय, आज की जो बैठक है अभी जिसका आप जिक्र करें, जो अभी यहाँ पर गृह मंत्री के आवास पर चल रही है, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत मायने बैठक रखती है इस वक्त जो पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को निशाने पर ले रही है। वहां में हड़ताल को लेकर भी जिस तरह वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की बैठक हो सकता है कि चाहे वो हड़ताल की बात हो, दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, उस लिहाज से भी अहम रहने वाली है। निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर के आक्रामक रही है वो एक अलग बात है। विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में खास करके बीजेपी की जिस तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था रही है वो सही नहीं रही है। और क्योंकि ये पीड़ित परिवार की बात है, डॉक्टर का जिस तरह से रेप और मर्डर केस सामने आया उसके बाद हालात कहीं ना कहीं गंभीर बनते जा रहे हैं। अब उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के भी चर्चा इसमें संभव बताई जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक में क्योंकि खुद मौजूद हैं, वो भी किस तरह से वो रिपोर्ट उनको मिलती है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से अमित शाह की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से आगे बढ़ना है उसके लिए ये रिपोर्ट जो सीवी आनंद बोस की रिपोर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपके पास मैं लौट रही हूँ, सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अभी आप टास्क फोर्स का जिक्र कर रहे थे, एक बार जरा ये भी क्लियर करिए, ये जो 10 सदस्य टास्क फोर्स होगी क्या इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही शामिल रहेंगे क्या?
शायद संपर्क कट गया उनका, हम वापस से रुक करेंगे। देखिए हम आपको अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। जो टास्क फोर्स के गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर की सुरक्षा के लिए ये टास्क फोर्स का गठन करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर आज दिया गया है। और अब जो अगली सुनवाई है वो भी बहुत खास रहने वाली है। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अक्षय, ये जिस तरह से दुर्घटना घटी है पश्चिम बंगाल के अंदर, पूरे देश को इसने हिलाकर रख दिया है, पूरे देश के डॉक्टर्स के अंदर गुस्सा बना हुआ है। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से पहले सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, अभी आप भी टास्क फोर्स के गठन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, क्या इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही शामिल रहेंगे जो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? देखिए, देश के 10 बड़े अस्पताल जो हैं उनके प्रमुखों को इसमें शामिल किया गया है और 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल टास्क फोर्स से मांगी है। सबसे पहला जो मसला है वो डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है। कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए देश भर में, उसको लेकर अंतरिम रिपोर्ट जो है वो नेशनल टास्क फोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। 10 सदस्यीय ये पैनल है जिसमें तमाम देश भर के डॉक्टरों को शामिल किया गया है। जो टॉप मोस्ट अस्पताल के जो है सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है, प्रमुखों को शामिल किया गया है और उनसे 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस पूरे मसले को लेकर, जो सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, उन सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार यानी कि कोलकाता पुलिस से भी सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को जो अस्पताल में तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल से कहा है कि जो तोड़फोड़ की जो घटना हुई है उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो पुलिस का एक्शन हुई है उसमें काफी देरी हुई और एक तरह से जब तोड़फोड़ की जो घटना हो रही थी तो उस वक्त पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक बनी रही। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो जवाब दाखिल करे, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके बताए कि उसने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो अब इस पूरे मसले को लेकर 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। वहीं 3 हफ्ते में 10 सदस्यीय जो नेशनल टास्क फोर्स है उसे 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। यानी 3 सप्ताह का वक्त यहां पर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुमित, इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं, जो 10 डॉक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं जिनमें ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो एम्स के डॉक्टर्स हैं, अलग अलग राज्यों से जो इसमें टास्क फोर्स में शामिल रहने वाले हैं। लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है, क्योंकि इन जो 10 डॉक्टर्स के अलावा भी बताया जा रहा है 5 और सदस्य हैं जो इस टास्क फोर्स में मौजूद रहेंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव है, भारत सरकार के गृह सचिव है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह और स्वास्थ्य सचिवों को शामिल करने का निर्देश दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख जो नाम है वो सर्जन वाइस एडमिरल आर.के. सरीन को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा जो नाम है वो डॉक्टर रेड्डी मर्गिंग निदेशक हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से आती हैं। तीसरा जो नाम है वो डॉक्टर एम निवास हैं जो एम के निदेशक हैं। चौथा जो नाम है वो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं और जो 5वां नाम है डॉक्टर पुरी, 6ठा नाम डॉक्टर रावत और 7वां नाम जो है डॉक्टर बी.डी. शर्मा जो हैं जो कि कॉलेज के वीसी प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये 7 नाम है। इसके अलावा जो 3 नाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट सचिव यानी कि केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव होंगे, गृह होंगे और स्वास्थ्य सचिवों को शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो 7 जो बड़े नाम हैं वो देश भर के टॉप अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया गया है, जिसमें निदेशक भी हैं और जो 3 जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के स्तर के हैं। तो निश्चित तौर पर ये 10 नाम को शामिल किया गया है नेशनल टास्क फोर्स में। उससे 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी है कि डॉक्टरों को सुरक्षा जो है वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। और शायद अब हम ये उम्मीद भी सुमित कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है, डॉक्टर्स से जिस तरह से अपील की है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए आज भी इसी बात का जिक्र किया। डॉक्टर्स से उन्होंने उनकी हड़ताल को लेकर कहा कि आप हम पर भरोसा करिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब हड़ताल का रुख अब आगे क्या रहेगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त अक्षय भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अक्षय, मुलाकात वहां पर चल रही है, बैठक फिलहाल वहां पर चल रही है पश्चिम बंगाल के इन हालातों को लेकर।
तो हम शायद ये भी मान सकते हैं कि अब जो डॉक्टर्स की मांग है, इस वक्त जो डॉक्टर्स सड़कों पर है, हो सकता है कि उस लिहाज से भी यहाँ पर चर्चा चले इस बैठक में जो इस वक्त राज्यपाल कर रहे हैं गृह मंत्री के साथ, जेपी नड्डा के साथ। बिल्कुल, देखिए, रिपोर्ट सौंप दिया है गृह मंत्री अमित शाह को, और साफ तौर पर है कि जिस तरह से आगे की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद सीबीआई ने टेक ओवर किया है, उस पूरे मसले को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री को रिपोर्ट दे दी है। ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कुछ ठोस डिसीजन गृह मंत्रालय आने वाले समय में ले सकता है। हालांकि सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर गृह मंत्रालय मांग सकता है, और किस तरह से सीबीआई आगे बढ़ सकती है उस पर भी निश्चित रूप से नजर रहेगी गृह मंत्रालय की। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो स्थानीय प्रशासन वहां का है, वो हड़ताल कैसे डॉक्टरों की खत्म हो, निश्चित रूप से उस पर भी आगे इस वक्त यही बड़ा सवाल बना हुआ है।